रीना का नाम सुनते ही लखनऊ की हजरतगंज की गलियों में लोग मुड़कर देखते थे। सुंदर थी, हंसमुख थी और सबसे बड़ी बात, उसका घर हमेशा भरा भूरा रहता था। अविनाश की अच्छी नौकरी थी, 2 मंजिला मकान था गोमती नगर में और रिश्तेदारों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। लेकिन इसी खुलेपन ने एक दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। गर्मियों की रातें, जून 2025 की बात है। अविनाश के छोटे भाई की शादी थी आगरा में। पूरा घर मेहमानों से भरा था। कानपुर से देवर देवरानी आए, भोपाल से मौसी, दिल्ली से मामा मामी। 5 बेडरूम वाले घर में 10-10 लोग एक कमरे में सो रहे थे। आरव रीना के देवर का अकेला बेटा नीट की कोचिंग के लिए लखनऊ आया हुआ था। उसका कमरा मामा मामी को दे दिया गया। अविनाश ने हंसते हुए कहा, आरव तो बच्चा है, रिया के कमरे में एडजस्ट कर लेगा। दोनों भाई बहन जैसे हैं। रिया 15 साल की थी, 10वीं पास कर चुकी थी। लंबी गोरी, बड़ी बड़ी आंखें। आरव 18 का, कसरती बदन। कोचिंग की वजह से दिन रात पढ़ाई करता था। पहले दिन ही रिया ने हंसकर कहा, चलो भाई, आज तो रूममेट है। आरव ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ दी, मतलब रिया। पहले हफ्ते सब ठीक रहा। दोनों देर रात तक पढ़ते, फिर लाइट बंद कर सो जाते। अलग अलग बेड थे, बीच में टेबल। और फिर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। फिल्में, गाने, दोस्तों की गपिश। एक रात रिया ने कहा, आरव, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? आरव ने हंसकर कहा, पागल, टाइम कहाँ है इन सब बातों के लिए। रिया बोली, अच्छा, तो मैं पहली हूँ जो तेरे इतना करीब सो रही हूँ। आरव चुप हो गया। उस रात लाइट बंद होने के बाद भी दोनों सो नहीं पाए। वह पहली गलती। एक रात बिजली चली गई। जून की गर्मी, पसीना पसीना दोनों। रिया बोली, उफ, कितनी गर्मी है यार। आरव ने कहा, चल छत पर सोते हैं। दोनों चादर लेकर छत पर चले गए। पूरा घर सो रहा था। तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। रिया ने आरव का हाथ पकड़ लिया। डर लग रहा है अंधेरे में। आरव ने हाथ नहीं छुड़ाया। धीरे धीरे हाथ से हाथ ऊपर, कंधे पर, फिर गले में। पहला चुम्बन हुआ, नरम। डरते डरते दोनों को लगा यह सिर्फ एक खेल है। फिर यह खेल रोज का हो गया। रात को 12 बजने के बाद जब पूरा घर सो जाता, दोनों एक ही बेड पर। शुरू में सिर्फ किस करना, गले लगना और फिर हाथ, और यहाँ वहां। रिया को अच्छा लगता, आरव को और भी ज्यादा। दोनों को लगाव था। हम प्यार करते हैं, यह गलत नहीं है। वह सुबह से शक पैदा करने लगी। जुलाई आते आते रिया हर सुबह 6 बजे उठती और अपनी चादर लेकर किचन में चली जाती। रीना ने पूछा, क्या हुआ बेटा, बार बार चादर क्यों धो रही हो? रिया शर्माते हुए बोली, मम्मी, पीरियड्स के दाग लग जाता है, सबके सामने शर्म आती है। रीना को लगा बेटी बड़ी हो रही है, प्राइवेसी मांग रही है। उसने उसने मुस्कुराकर हाथ फेर दिया। फिर अगस्त में रिया को चक्कर आने शुरू हुए। सुबह उठते ही जी मिचलाना। एक दिन तो नाश्ते पे ही टेबल पर ही उल्टी कर दी। रीना ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा शायद गर्मी का असर है या फिर टेंशन। रिया चुप रहती। वह रात जब सच सामने आया, सितंबर का पहला हफ्ता। रीना को रात में नींद नहीं आ रही थी। वह पानी पीने किचन गई तो देखा रिया का कमरा बंद है। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही है। वह चुपके से दरवाजे के पास गई और कान लगाकर सुनने लगी। अंदर आरव की आवाज आई, रिया, आज सच में दर्द हो रहा है ना? तो छोड़ दे आज। रिया की हंसी, अरे नहीं यार, कर लेंगे। वैसे भी तेरा तो बहुत मोटा तगड़ा हो गया है आज। एक बार हाथ लगा के देखो कितना मजा आता है। फिर कुछ ऐसी बातें जो माँ के कानों में जहर बनकर उतर गई। रीना के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वे वही दीवार से टेक लेकर बैठ गई। उसकी 15 साल की बेटी और उसका भतीजा। उसे लगा उसकी दुनिया खत्म हो गई। अगले कुछ दिन खामोशी का तूफान। रीना ने सुबह सबसे पहले आरव को बुलाया और कहा, आज से तू लिविंग रूम में सोएगा। आरव की आंखें नीचे थी। वह समझ गया था। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में बंद होकर रोती रही। तीसरे दिन रीना ने रिया को अकेले में बुलाया, बता कितने दिन से चल रहा है ये? रिया रोते हुए बोली, 3 महीने से। और प्रेग्नेंट है तू? रिया ने सर हिलाया, हाँ मैं। रीना का हाथ अपने आप उठा और रिया के गाल पर पड़ा। पहली बार उसने बेटी को थप्पड़ मारा। तेरे पापा को पता चलेगा तो तुझे भी मार देंगे और मुझे भी, और आरव को जिंदा जला देंगे।
रीना ने अविनाश को दुबई फोन किया, पूरी बात बताई। अविनाश 3 दिन में घर वापस लौटा। आते ही आरव को इतना मारा कि उसका मुंह लहूलुहान हो गया। फिर रात भर पति पत्नी बैठे रहे। अविनाश ने कहा, बच्चा हटाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। लखनऊ के कई डॉक्टर घूमे, कोई तैयार नहीं हुआ। कम उम्र थी, रिस्क ज्यादा। फिर अविनाश के दोस्त ने एक क्लिनिक का पता दिया, गोमती नगर के पीछे वाली गली में एक पुराना मकान। 50,000 रुपए लगेंगे और कोई सवाल नहीं। उस दिन रिया को ले जाया गया। क्लिनिक में बदबू थी, दीवार फटी हुई। डॉक्टर ने बिना कुछ पूछे पैसे लिए और रिया को अंदर ले गया। बाहर कार में रीना अविनाश बैठे रहे। 2 घंटे के बाद जब रिया बाहर आई तो चल नहीं पा रही थी। उसका चेहरा सफेद, होठ नीले। घर लौटकर 3 दिन तक बुखार रहा, खून बहता रहा। चौथे दिन रिया उठी तो उसकी आंखें खाली थी। उसके बाद उसका जीवन। आरब को उसी रात उसके पापा कानपुर ले गए, फोन छीन लिया, संपर्क बंद। रिया स्कूल जाने लगी, लेकिन पहले जैसी नहीं रही। दोस्तों से भी बात करना बंद कर दिया था। रात में रोना, नींद में चीखना। एक दिन रिया ने कहा, मम्मी मैं अपनी कहानी यूट्यूब पर डालना चाहती हूँ ताकि दूसरी लड़कियां सावधान हो जाए। रीना पहले मना करती थी, फिर हाँ कर दी। रिया ने चेहरा ढककर आवाज बदलकर पूरी कहानी रिकॉर्ड की। वीडियो का टाइटल था, मैं 15 साल की थी जब मेरे कजिन ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। वीडियो 3 दिन में 80 लाख व्यू पार कर गई थी। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कोई सहानुभूति दे रहा था, कोई गालियां। आरव की कोचिंग ने उसे निकाल दिया और उसके पापा ने घर भगा दिया था। एक दिन आरव का फोन आया, आंटी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं सड़क पर हूँ। रीना ने फोन काट दिया। आज 6 महीने बाद रिया अब 10वीं में है। अच्छे नंबर लाती है लेकिन हंसती नहीं। हर रात 2 बजे उठकर बाथरूम में जाती है, रोती है, फिर सो जाती है। रीना ने उसका फोन छीन लिया, इंस्टाग्राम बंद करा दिया। अविनाश अब भी दुबई में है, महीने में एक बार आते हैं। घर में अब मेहमान नहीं आते, दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। रिया ने पिछले हफ्ते डायरी में लिखा था, मैंने सोचा था प्यार बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन प्यार ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। माँ को, पापा को, मेरा बचपन और मेरे अंदर जो था उसे भी। रीना ने वह डायरी पढ़ ली। उस रात वह कमरे में अकेली बैठी रोई, बिना आवाज के। लखनऊ की सर्द रात में खिड़की खुली थी और बाहर गोमती नदी चुपचाप बह रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।